हेलो फ्रेंड्स, मेरे डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके सामने एक बार आपका दोस्त, मोटिवेटर, इंस्ट्रक्टर एंड कैरियर काउंसलर सचिन बघेल। मेरा एक जो टॉपिक डिसकंटिन्यू चल रहा था ब्लड रिलेशन, मैंने कहा था दोस्तों 3 सेक्शंस है इस ब्लड रिलेशन के, उसमें से मैंने 2 सेक्शंस अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर रखे हैं। आज मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 कोडेड ब्लड रिलेशन लेके आया हूं। फ्रेंड्स, देखने में क्वेश्चन बहुत बहुत पेचीदा लगते हैं, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को बहुत 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 सिंपलेस्ट अंदाज में कैसे करना है, आइए मैं आपके सामने कुछ कोडेड ब्लड रिलेशन पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लूं। फ्रेंड्स, हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन की बात कर रहे थे, तो हमने 2 तरह की कोडेड ब्लड रिलेशन को पढ़ना है। एक कोडेड ब्लड रिलेशन फॉरवर्ड होते हैं, एक कोडेड ब्लड रिलेशन बैकवर्ड टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, दोनों ब्लड रिलेशन में कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पे गिवन है, चूंकि इसमें फर्स्ट वाले पर्सन को रिलेशन के तौर पे इंडिकेट किया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, फॉरवर्ड रिलेशंस में क्या होता है कि A प्लस बी का अर्थ A B की मां है। इसमें फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट वाले व्यक्ति को बताया गया है, मां के तौर पर रिप्रेजेंट करा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये फॉरवर्ड ब्लड रिलेशन है। और यदि इसी का दूसरा रूप ये लिख दिया जाता B A की मां है, फ्रेंड्स, तब क्या होता? तब यही रिलेशन बैकवर्ड ब्लड रिलेशन में कंसीडर होता। डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होता? हम लोग B को मां कंसीडर करते, उस केस में हम लोग बैकवर्ड की बात कर रहे होते। तो फ्रेंड्स, एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है। इंस्ट्रक्शंस में आपको प्रश्न में सबसे पहले निर्देश दिए जाएंगे, उन निर्देश पर फोकस करना है। और चूंकि हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन को देख रहे हैं, चूंकि हम कोडेड ब्लड रिलेशन को पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या करना है कि ये जो कोड आपके लिए अवेलेबल हैं, इन कोड्स के आधार पे आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। फ्रेंड्स, यहां पे लेटर से कोई भी लेना देना नहीं, केवल जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो कोड गिवन है, उन कोड के आधार पे ही आपको अपने आंसर को फाइंड आउट करना है, कोड के आधार पे। फ्रेंड्स, एक चीज को आप फोकस करेंगे, ओनली कोड पर फोकस करेंगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ज्यादा आपको दिमाग दौड़ाना नहीं पड़े, तो आप एक छोटा सा काम कर लेंगे। मैंने कहा जो भी आपको रिलेशन दिए हैं, चूंकि मोर देन 1 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन रिलेशन को यहां पर नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। वैसे नोट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको सिंबल्स पे ध्यान देना है कि सिंबल्स का रिलेशन क्या बताया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में 2 तरीके आपको समझाए जाएंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, एक वो तरीका है जिसमें आपको टाइम नहीं स्पेंड करना, दूसरा वो तरीका है जिसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़े। तो देखते हैं, सबसे पहले सिंपल तरीका, उसके बाद वेल एक्सप्लेन वाला तरीका। फ्रेंड्स, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को यूज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न पे आ जाते हैं कि हमने यहां पर एक क्वेश्चंस को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, को हम बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला आपका सिंबल बैक साइड पर प्लस दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अब आप इंस्ट्रक्शंस में प्लस सिंबल्स की रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो P इस R की मां हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? मां हो जाएगी। आप चाहें तो लिख ले, नहीं लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने दूसरे रिलेशन पे आना है, S और T के रिलेशन के लिए। जो सिंबल आपका ये दिया है परसेंट का, उसका तात्पर्य था भाई था, हमने शॉर्ट के लिए यहां पे भाई लिख लिया था। चूंकि ये मां है और मां का भाई
माँ का भाई फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो में लास्ट वाली क्लास मैंने बताया था माँ का भाई कौन होता है। मैंने जो फैमिली ट्री बताया था उसमें बताया था माँ का भाई कौन होता है। फ्रेंड्स आपको पता है कि माँ का भाई मामा होता है, ऐसा मैंने फैमिली ट्री में फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में ये चीज क्लियर करी थी। आपको क्या काम करना है, अगर आप डायरेक्ट थर्ड वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, फर्स्ट वीडियो का पार्ट 1 का लिंक आपको वहां दिया हुआ है, वहां से आप इस लिंक को उठा लें और पहले फर्स्ट वीडियो में फैमिली ट्री को प्लस जो ब्लड रिलेशन के पिक्चोरियल इंडिकेशंस थे उनको आपको बहुत क्लियर कट पढ़ना है, उसके बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी है। डियर फ्रेंड्स आगे आते हैं, माइनस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिस्टर के तौर पे दर्शाया गया है। फ्रेंड्स किसके तौर पे दर्शाया गया है, सिस्टर के तौर पे दर्शाया गया है। तो मामा की अगर सिस्टर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स सबको पता है मामा की सिस्टर या तो हमारी मॉम होती है या फिर हमारी मासी होती है। तो हम लोग यहाँ पे माँ की बात पहले कर चुके हैं, इसलिए ये हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स, मासी हो गई। क्या हो गई फ्रेंड्स, मासी हो गई। फ्रेंड्स क्या हो गई, मासी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चंस के अगले वाले स्टेप पे आते हैं। मासी के लिए ये वाला जो सिंबल यूज करा गया है, डॉलर का जो सिंबल है उसका मीन्स क्या दिया है फ्रेंड्स, पिता दिया है। क्या दिया है, पिता दिया है। आपको इंस्ट्रक्शंस में जो भी रिलेशन दिया जाएगा दैट विल बी नॉट अ द स्टैंडर्ड रिलेशन, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑलवेज वेरी करेगा, ऑलवेज चेंज होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे थोड़ा सा, बोर्ड स्क्रीन पर बहुत अच्छे से नजरें दिखाएंगे। इस डॉलर का मीन्स है पिता, मौसी का पिता, मौसी का पिता आपको पता है फ्रेंड्स, फिर से वही चीज आ जाएगी फ्रेंड्स, मौसी के पिता के लिए आपको एक बार फिर से पार्ट 1 वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 1 खोलिए, फैमिली ट्री में मौसी का भाई कौन होता है, मौसी का पापा कौन होता है, मम्मी का पापा कौन होता है, सारे के सारे रिलेशंस मैंने एज अ फैमिली ट्री दिखाए हैं, उन पे आप एक बार ध्यान दे देंगे। तो मौसी का जो पापा हैं वो नाना होंगे, अर्थात पी इस आर का नाना होगा। प्रश्न में पूछा गया था फ्रेंड्स, क्या पूछा है, पी का आर से क्या रिलेशन है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, जिस वर्ड के साथ का लगा होता है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको पी को बताना है, चूंकि पी के साथ का लगा है और मैंने कहा था का मतलब कौन होता है, तो ये चूंकि मौसी का पापा है इसलिए इस प्रश्न का आंसर आएगा नाना। फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर नाना, आप अपना ऑप्शन नाना टिक कर लेंगे। दूसरी बात, मैं अगले क्वेश्चंस पे आपके लिए फिर से आता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, x प्लस बाई का अर्थ है x माँ है बाई की, x माइनस बाई का अर्थ है x भाई है बाई का, x भाग बाई। मैंने आपको इस तरह से इस सेकंड क्वेश्चंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, उन निर्देश के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपको निर्देशन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ना, आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। फ्रेंड्स क्या पूछा है, ए चाचा है बी का। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ए चाचा है। अब आपको बस 2 चीजें ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले जेंडर पता करना है, क्योंकि चाचा पुरुष होते हैं, मेल होते हैं। फ्रेंड्स चाचा मेल होते हैं, तो मेल के लिए आपके पास कौन कौन से सिंबल्स हैं फ्रेंड्स, आप आ जाएंगे। मेल के लिए एक तो माइनस वाला सिंबल आपको यूज करना है बिकॉज ये मेल है। दूसरा आपके पास पिता का अर्थ मेल है, तो आपको ए के बाद 2 सिंबल्स यूज करने हैं, एक माइनस का दूसरा भाग का, एक के बाद माइनस का दूसरा एक के बाद भाग का, क्योंकि माइनस से आप पुरुष को शो कर सकते हैं, दूसरा पिता डिवाइड वाले चिन्ह से आप पुरुष को शो कर सकते हैं। 2 सिंबल्स केवल आपको चेक करने हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को टाइम ज्यादा नहीं लगे, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं हो, तो आपको छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि एक के बाद माइनस इस जगह पर है और एक के बाद माइनस इस जगह पर है, एक के बाद प्लस है, ये आपको ऑप्शन चेक नहीं करना, एक के बाद कोई सिंबल नहीं है, ये ऑप्शन आपको चेक नहीं करना। हम लोग क्या कर लेंगे कि हमको 2 ऑप्शन में से चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये गड़बड़ करवा रहा है, हमको 2 ऑप्शन में से चेक करना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे,
हम सॉल्व करके देखेंगे इस वाले ऑप्शंस को। तो काम करते हैं, हम उसमें से दो ऑप्शन जो हमको यूज नहीं करना उनको आप हटा देते हैं। आपके पास ऐसा मेथड यूज करना है जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन जो यूजफुल नहीं है हटा देने हैं। आप यहां से चेक करेंगे, या तो ये वाला आंसर होएगा या फ्रेंड्स वो आंसर होएगा। अगर आंसर यहां से निकल के आता है देन ठीक, नहीं आता तो आप उसको आंसर के फॉर्मेट में कह देंगे, बिकॉज आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं दिया। चेक करते हैं। डिवाइड के सिंबल्स के लिए आपको पता था फादर दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, तो एन पिता हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको ये बात बताई थी। अगले पे आते हैं। प्लस के सिंबल्स के लिए आपको दिखाया गया है माँ है, तो पापा की यदि ये माँ दिखाएंगे तो पापा की माँ बोले तो क्या होती है फ्रेंड्स, दादी होती हैं। क्या होती है फ्रेंड्स, दादी होती हैं। अब हम अगले ग्रुप पर आ जाते हैं। माइनस सिंबल से दिखाया है भाई, दादी का भाई भी हम लोग दादा के नाम से या बाबा के नाम से कंसीडर करते हैं। तो चूंकि तीसरी पीढ़ी में जो लोग होते हैं उनको हम दादा या दादी कंसीडर करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चूंकि हम लोग सीख रहे हैं, बिगिनर्स मोड में इस कोडेड ब्लड रिलेशन के लिए, तो क्या करेंगे एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। पहले डिवाइड वाले सिंबल्स को आपको चेक करना है, एन भाग बी को। तो भाग का सिंबल्स फ्रेंड्स आप यहां से देखेंगे, भाग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पिता है। क्या है फ्रेंड्स, पिता। तो ये एन क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अगले सिंबल्स पे आ जाते हैं, अगले ग्रुप पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। एन इंटू एन लिखा है फ्रेंड्स, इधर एन इंटू एन पर आ जाते हैं। इंटू का मीन्स क्या है फ्रेंड्स, सिस्टर है। क्या है फ्रेंड्स, सिस्टर। तो पापा की सिस्टर कौन होती हैं, बुआ होती हैं। हम लोग बैक साइड से क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर बिना फैमिली ट्री बनाए इजीली आ जाए। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, अगला इस वाले पेयर को ढूंढते हैं, ए माइनस एम। एम का यहाँ पे आपको सिंबल्स, माइनस का सिंबल आपको दिखाया गया भाई। बुआ का भाई चाचा होता है या पापा होता है। चूंकि हम पापा के रिगार्डिंग पहले से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों का उत्तर डी वाला, जो कि इससे पहले वाले ऑप्शन से क्लियर हो चुका था कि आंसर डी आएगा, और इसमें फिक्स हो गया कि ए चाचा है। इसमें पूछा क्या था फ्रेंड्स कि ए चाचा है, और इस ऑप्शन से आया ए चाचा है। ध्यान देंगे एक बार फिर से, मैं इसको ओवरव्यू ले लूं, ब्रीफली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमने डिवाइड वाले चिन्ह को ऊपर से कॉपी किया, उसका आंसर बोला तो पापा बताया गया। चलो ठीक है, हमने पापा कंसीडर कर लिया, ये इसके फादर हैं। इनटू वाले सिंबल्स को आप एक बार फिर से देखेंगे, इनटू वाले सिंबल आपको बहन के रिलेशन को बताता है। तो पापा की बहन आपके अकॉर्डिंग आपकी बुआ होती हैं। हमने आपसे रिलेशन लेके चलना है, ओनली आपसे रिलेशन लेके चलना है। हम माइनस वाले सिंबल्स पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। माइनस वाले सिंबल्स का मतलब है भाई, तो बुआ का भाई फ्रेंड्स मैंने बताया चाचा होता है आपके लिए। बुआ का भाई आपके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, चाचा होगा। तो ए जो है वो बी का चाचा है, ऑप्शन डी सही है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने फिर से क्वेश्चंस को एक रिपीट जोन में दिया है आपको एक्सरसाइज पर्पस से। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को बहुत पैनी नजरें गड़ाकर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से करना सीख रहे हैं। आते इंस्ट्रक्शंस पे, एन और एम के बीच इंटू का चिन्ह में ये दिखाया गया है, एम पुत्री है एन की। फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन के हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। प्लस का मीन्स पिता दिया हुआ है, भाग का मीन्स भाई दिया है, माइनस का मीन्स माता दिया है। ये चीज आपको पढ़नी बड़े ध्यान से नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उसके बाद पढ़ना है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से आपको P का कैसे रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैंने फ्रेंड्स बताया था कि का अर्थ कौन होता है, इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। का अर्थ कौन होता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, हमने कहा था हम बैक से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इनटू का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो आपको यहां आना पड़ेगा फ्रेंड्स। इनटू का मीनिंग फाइंड आउट करना है तो फ्रेंड्स आपको यहां आना पड़ेगा। और इसमें एम पुत्री है, बोले तो फर्स्ट वाली पुत्री है, तो इसमें टी
पुत्री होगी के की। फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा लिख दे रहा हूं, मैं छोटा नहीं बड़ा ही लिख दे रहा हूं, आप लोगों को हो सकता है दिखे नहीं। टी पुत्री हो गई। आगे चलते हैं, माइनस के चिन्ह को यहाँ पे माता से दर्शाया गया है, पुत्री की माता, पुत्री की माता। फ्रेंड्स आप एक बार सोचो, किसी के लिए पुत्री की माता कौन होगी? जाहिर सी बात है पत्नी होगी। तो ये क्या हो गई फ्रेंड्स? पत्नी हो गई। यहां तक आप सही जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, प्लस की तरफ ध्यान देते हैं। प्लस का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? पिता है। क्या है? पिता। मैंने कहा पत्नी यहां तक आ गई, पत्नी के पिता की बात चल रही है, तो पत्नी के पिता कौन होते हैं? ससुर होते हैं। कौन होते हैं? ससुर होते हैं। चलिए यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अब भाग पे आ जाते हैं। डिवाइड वाले सिंबल्स का मीन्स है भाई, तो इसका मतलब क्या है? भाई। ससुर का जो भाई होगा वो रिलेशन में चचेरा ससुर लगेगा, लेकिन ससुर दिया है ऑप्शन में आपके पास, चचेरा ससुर नहीं दिया, तो आपको आंसर ससुर लगा देना है। फ्रेंड्स बैक साइड से क्वेश्चंस को करना, यदि आप प्रैक्टिस डाल लिए तो आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप क्वेश्चंस को फील कर सकते हो कि कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं इसको रिव्यू जोन में दे दूं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स? पहले इनटू का मीन्स पता करना है। इनटू का मीन्स यहाँ पे लिखा है पुत्री है, तो टी पुत्री हो गई। फ्रेंड्स मैंने पुत्री मार्क कर रही है। माइनस का सिंबल्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। माइनस का सिंबल फ्रेंड्स यहाँ से है, माता है। पुत्री की माता पत्नी होती है फ्रेंड्स, ये आपको पता है। चलिए फिर हम आगे आ जाते हैं प्लस वाले सिंबल्स पे। प्लस वाला सिंबल्स आपको यहाँ से उठाना है, बोले तो पिता बताना है, तो पत्नी का पिता ससुर होता है, और भाग वाले चिन्ह से भाई उठाना है, ससुर का भाई भी ससुर होता है, तो हमारा आंसर डी सही होगा। फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस की वो सीरीज जहाँ पे हमने कोडेड ब्लड रिलेशन को पढ़ना था, और आप मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को सीख चुके होंगे। अब मैं एक कॉम्बो एक्सरसाइज पार्ट 4 में लेकर आऊंगा, तब तक मैं आपसे इन वाले क्वेश्चंस को केवल इतना एक निर्देशन देना चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके देख लें, तो आपको इतना शार्प एंड आपका हो जाएगा इन क्वेश्चंस में कि ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से आप इजीली अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा फिर से वही एक कि आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, उनसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोले, जिससे कि कुछ लोग जो दूर दराज बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस पे नहीं आ सकते, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो इजीली पढ़ सकें। थैंक यू।